चलिए दोस्त शुरू कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कल हम आपको बता चुके थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत में आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम पूरा डायग्राम बना चुके थे और उसका रिकॉल करा रहे हैं। इसमें इसमें वन पेयर ओवरी थी, वन पेयर फैलोपियन ट्यूब थी। ठीक, ये सब था। आगे उसके कंटिन्यू करते हैं हम। आप देखिएगा डायग्राम भले पिछली क्लास वाला हो सकता है, लेकिन इसमें कंटेंट जो है वो आगे का है। आप डायग्राम हमारे साथ में भी बनाते चलिएगा, ठीक, जिससे आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगने के साथ साथ में आपको अच्छी वाली फीलिंग आएगी। ठीक, तो कल का लेक्चर कैसा लगा आपको? आप अच्छी कमेंट और अच्छे लाइक करते रहें। ठीक, हाँ, क्योंकि कमेंट से ही थोड़ा सा दिल जो है खुश हो जाता है कि आपके पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, आपके जो हैं वो पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। ठीक, ये हमारा लगभग में डायग्राम बन रहा है। आप जैसे चाहो, क्योंकि कई प्रकार से डायग्राम, मैं तो ये रफली डायग्राम बनाता हूँ। मैं आपको सीधे ही बता दूँ कि मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ। आप इसी प्रकार से अगर बोर्ड में भी जाएंगे और वहाँ पे बनाएंगे तो आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ठीक, और नीट में तो इस पे कई बार 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 12 नंबर। कहाँ पे? नीट में। ठीक, और बोर्ड में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, इसलिए मैं आपके सामने बनाता हूँ। भले ही वीडियो की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझ प्रॉपरली आना चाहिए, क्योंकि समझाना समझाना ही हमारी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक, क्या है, कुछ बता पाओगे? आप ऐसे बताओ कि भैया ये है फैलोपियन ट्यूब FT, ठीक, या ओविडक्ट, और एक इसका दूसरा नया नाम है यूटेराइन ट्यूब। आप कहोगे रोज़ नया क्यों बताते हो? क्योंकि एक दिन में बता देंगे ना। अगर हम एक दिन में ये सब नया बता देंगे तो आपके इसके स्क्रू हट जाएंगे। इसके लेंथ जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक, इस वाले रीजन को इस्थमस कहते हैं। आप जान चुके हो, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। इस्थमस हो गया, ये वाला हमारा एम्पुला है, और ये वाला हमारा इनफंडिबुलम है, ये वाला इनफंडिबुलम। ठीक, और ये वाला हमारा जो है फिम्ब्रेई। ठीक, ये हमारा है वेजाइना, सर्विक्स, ये वाला हमारा सर्विक्स है। ठीक, अब इसकी यूट्रस की भी 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। हमको नहीं वहाँ जाना है, हमको आपको ये बताना है कि वेजाइना का pH कैसा होता है। तो जो वेजाइना का pH होता है वो कैसा होता है? वेजाइना का pH एसिडिक होता है। pH ऑफ वेजाइना एसिडिक होता है। अब आप कैसे याद रखोगे? आप एग्ज़ाम देने गए, मान लो टेम्पो में बैठ चुके हो और निकल चुके हो, कि अब तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द pH ऑफ वेजाइना, अब भूल गए आप, तो तुरंत लिखना वहाँ पे वेजाइना, और वेजाइना की लास्ट में ये हमारा A आता है। क्या आता है? A। ये देखो हमारा A आ रहा है, A से वेजाइना, A से एसिडिक, ऐसे याद कर लेना। ठीक, अब याद कर सकते हो। ये वेजाइना हो गया, pH ऑफ वेजाइना। अब इसको मेंटेन कौन करता है? तो ये इसको ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड। और इस ऑर्गेनिक एसिड को कौन प्रोड्यूस करता है?
तो स्पीसीज ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यहाँ पे लिख लेना लैक्टो, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक, आप चलो इतना जल्दी से फट से कॉपी करो, कॉपी करो। अगर आपको मान लो ये नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नीचे नहीं अगर आपको दिख पा रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख लो pH ऑफ वेजाइना, pH ऑफ वेजाइना ये होता है एसिडिक। ठीक, अब कैसे याद करोगे, एसिडिक में भी ए है, वेजाइना में भी है, एसिडिक होता है। क्यों होता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसको कौन प्रोड्यूस होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक, ये वेजाइना का पीएच हो गया। थोड़ा थोड़ा सा आप जानिए और इसको लिखते रहिएगा। ठीक, थोड़ा लिखो, अभी इसके आगे और बता रहा हूँ। हो गया आपको, अब चलिए आगे इसके कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप फिर से डायग्राम बनाइएगा मेरे साथ में। डायग्राम ही है बेटा बायोलॉजी में जो आपको बनाना आना चाहिए। अगर आ रहे हैं तो मानो कि आप बायोलॉजी सीख जाओगे, बायोलॉजी को सीख जाओगे। अगर आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं तो फिर समझ लो बेटा तुम हो अपने आप में कुछ। हाँ, फिर आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कहाँ होता है, तो बेटा ये एब्डोमिनल रीजन में होता है। ये जो हमारा पेट होता है उसके नीचे होता है। कहाँ पे होता है, ये होता है, ये वाला हमारा यूट्रस है पूरा, और ये होते हैं वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक, इसमें कौन होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेटेरियम। ये वाली पूरी हमारी ओवेरी है, पूरी है हमारी ओवरी। ठीक, ओवरी, ये पूरी ओवरी है। अब ये जो है ये हमारा यूट्रस की वाल है। यार ऐसे लिख लो, ऐसे कैसे, एक नहीं दोनों लिखो तुम। ये है, और ये वाला हमारा है, ये वाला, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे पैल्विक रीजन, पैल्विक रीजन, पैल्विक रीजन या वाल। ठीक, ये लिखो, डायग्राम बनाओ, इतना ये लिखो, करो फुट से। अब आप, अच्छा ये बताओ, तुमने कभी शिकार देखा है? शिकार का मतलब ये होता है कि जो कच्चे घर हुआ करते थे पहले, तो उसमें एक खाना ऐसे रखा जाता था, ये शिकार, इसके ऊपर ऐसे खाना रख दिया, तो ये ऊपर से भी बंधा होता था, नीचे से भी सपोर्ट दिए होती थी। तो ऐसे ही जो हमारी ये ओवरी होती है ये ऊपर से ऐसे 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 बंधी होती है, ऐसे। तो ये बंधी होती हैं, इनको कहते हैं लिगामेंट। आप ये जान लो लिगामेंट और टेंडन क्या होते हैं। देखो लिगामेंट और, अरे छोड़ो यार, तुम उतना कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनको कहते हैं मीजो ओवेरियन, मीजो ओवेरियन लिगामेंट। तुमको मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता, फ़ायदा क्या, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये है मीजो ओवेरियन लिगामेंट। ठीक, मीजो ओवेरियन लिगामेंट। और ये वाले जो हैं, ये वाले ठीक, इनको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, इनको सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। ठीक, और इनको कहा जाता है ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। चलो बनाओ फटाक से इतना।
जल्दी बनाओ, ठीक। फिर इसके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आप ये देखिएगा, यहाँ से ऐसे देखो कि इसके बीच में ये स्पेस है, ठीक, और इसके बीच में ये स्पेस है। तो इस वाले स्पेस को कहा जाता है कॉर्टेक्स। क्या? कॉर्टेक्स। कैसा है? आउटर, ठीक। और इस वाले स्पेस को कहा जाता है मेडुला। मेडुला कैसा है? इनर, ठीक। इसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक होती हैं इनर सेल, जहाँ पे यह मान लो, एक होती हैं इनर सेल और दूसरी होती हैं आउटर सेल। तो जो इसमें इनर सेल होती हैं, ऐसे लिख लो, ऐसा नहीं, इसको ऐसे लिख लो। जो इनर सेल होती हैं, कौन सी? इनर सेल। तो इनर सेल को क्या कहते हैं? इनर सेल को क्या कहते हैं बताओ? जानते हो पहले से? यदि नहीं जानते हो तो साथ में बने रहो, आपको एक एक करके सब बता दिया जाएगा। हाँ, इनर सेल को कहते हैं ट्यूनिका, एल्ब्यूजिनिया। अब आप ये एक चीज़ याद रखना, ट्यूनिका वेजाइनलिस अगर आपसे पूछ ले, ट्यूनिका वेजाइनलिस, तो वेजाइना देख के ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना मार देना। ट्यूनिका वेजाइनलिस फाउंड इन टेस्टिस, ठीक। ये हो गया। और ये वाली इनर, और इसकी आउटर जर्म सेल होती है, ठीक। अब बात ये आती है सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो इसकी क्या, जो ओवरी की जर्म सेल होती हैं वो ओवम नहीं बनाती हैं। अब तुम कहोगे आए क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि कोई भी ओवम ओवरी के अंदर आफ्टर बर्थ नहीं बनता है। जो ओवम है वो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट या गेस्टेशन पीरियड में, जब फीटस मदर के वॉम में होता है, यूट्रस में होता है, तभी ये जो हमारी ओगोनिया या ओगोनिया है वो बन जाती हैं। आप ऐसे लिख लो कि जर्म सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट नहीं प्रोड्यूस करती हैं, में गैमीट नहीं बनाती हैं। अब कोई तुमसे ये पूछ ले कि जो ओवरी है इसकी ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ऑफ ओवरी, तो ओवरी की जो ओरिजिन होती है वो मीजोडर्मल होती है। कितने डर्म होते हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ये हम आपको जब एम्ब्रायो पढ़ाएंगे तो और क्लियरली बताएंगे। तो ओरिजिन ऑफ ओवरी मीजोडर्मल, ओवरी की ओरिजिन मीजोडर्मल है। आप ऐसा याद रखिएगा कि जैसे ये, ठीक। सबसे बाहर, ये मान लो बाहर है, और ये मान लो अंदर है, ठीक। तो ये बाहर है, इसको क्या कहते? एक्टो माने ऊपर, एक्टोडर्मल, और ये वाला इंडोडर्मल, ठीक। और ये बीच में है तो इसको कहेंगे मीजो माने बीच में, मीजोडर्मल, ठीक। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, हमने आपको इतना बता दिया है, ठीक। आगे हम ओवरी को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, तो इसलिए पूरी वीडियो को देखते रहिएगा और अपने नॉलेज को इंक्रीज करते गए। ओके, धन्यवाद।